सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग प्रथम पाठ की ओर अग्रसर होते हुए छायावाद के 4 उन्नायकों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता को पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले हम लोग जीवन परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बसंत पंचमी के दिन 1897 ईस्वी में बंगाल के महिसादल में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। उनके साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी। अपने निराले स्वभाव के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। आइए कविता की ओर। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, मृदुल का अर्थ कोमल, वसंत एक ऋतु। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कर का अर्थ होगा हाथ, निद्रित सोया हुआ, प्रत्युष प्रातः काल। आइए प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत की ध्वनि नामक कविता से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने वन में वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। ध्वनि कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज को दर्शाया गया है। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी तो मेरे वन रूपी जीवन में वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, नाजुक शरीर लिए डालियां व कलियां सुंदर रूप में खिल उठती है, चारों ओर प्रकृति में कोमलता, मृदुलता व सुंदरता दिखाई देती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा यश फैलाना चाहता हूँ। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है, अर्थात अपने जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाओं व प्रमाद को दूर भगाना चाहता है ताकि नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। कवि प्रकृति चित्रण के द्वारा नई युवाओं की पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। कवि युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। आइए इन पंक्तियों को देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अनंत, जिसका अंत न हो। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहना चाहा है कि वह अपने हाथों का स्पर्श देकर फूलों का आलस्य, निद्रा व उदासी समाप्त कर उन्हें खिले हुए देखना चाहते हैं। इस पद्यांश में कवि फूलों के उनिंदी आँखों से आलस हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहता है। वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। कवि प्रत्येक फूल से उसका आलस्य और प्रमाद छीनकर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहता है ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहें। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वह प्रकृति को जीवंत रूप में अपने जीवन के समान यशस्वी और कीर्तिमय बनाकर उस अनंत से मिलाना चाहता है जो अदृश्य व निराकार है, अपना अंत नहीं चाहता है। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आप लोग आगे की ओर बढ़ते रहिए।